नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई का इस्तीफा मांगा जा रहा है। जस्टिस बीआर गवई पर दबाव डाला जा रहा है कि जस्टिस बीआर गवई माफी मांगे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलित एक बौद्धिक जज होने की कीमत जस्टिस बीआर गवई को चुकानी पड़ रही है? कोई सड़क छाप सामने निकल कर आ रहा है और जस्टिस बीआर गवई पर दबाव डाल रहा है। कोई कह रहा है जस्टिस बीआर गवई माफी मांगे, कोई जस्टिस बीआर गवई को हिंदू विरोधी बता रहा है, कोई जस्टिस बीआर गवई को जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई छाती फाड़ने की धमकी दे रहा है, कोई क्या तो कोई क्या, कोई इस्तीफा मांग रहा है। दोस्तों, जस्टिस बीआर गवई झुकने वाले नहीं है। जिनके मन में अगर यह सवाल पैदा हो रहा है कि जस्टिस बीआर गवई माफी मांगेंगे, जस्टिस बीआर गवई इस्तीफा देंगे, यह सिर्फ उनका एक अहंकारी नशा है और यह सिर्फ नशा ही है और कुछ नहीं है। आज सड़क छाप तथा कथित लोग सामने निकल कर आ रहे हैं और जस्टिस बीआर गवई को भला बुरा कह रहे हैं। तथा कथित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जस्टिस बीआर गवई की छाती फाड़ने की बात कह दी है। सोशल मीडिया पर जमकर बवाल कटाए। लोग कह रहे हैं कि जिसे बोलने की तमीज नहीं है, जो कथावाचक व्यास गद्दी पर बैठकर महिलाओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके अंदर तमीज नहीं है। कुछ लोग छठवीं फेल बता रहे हैं इसको, और ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सच्चे अनुयायी, संविधान को मानने वाले जस्टिस बीआर गवई की छाती फाड़ने की बात कर रहा है। दोस्तों, यहां पर देखिए अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, लिखा भी है, तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अब जरा सोचिए, तथा कथित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा कि तुम जैसे अधर्मियों को, यानी कि इसकी औकात देखिए। यह देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज जस्टिस बीआर गवई से तू तड़ाक कर रहा है। यह कह रहा है कि तुम जैसे, जरा सोचिए, जिन्हें जनता मिलोड कहती है, जिन्हें जनता सम्मान की नजरों से देखती है, आज एक तथा कथित कथावाचक तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। अगर तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। अब क्या इनकी औकात है? क्या इनकी औकात है कि ये जस्टिस बीआर गवई की छाती फाड़ दे? जस्टिस बीआर गवई को अधर्मी कहा जा रहा है। भाई, कौन सा अधर्म कर दिया जस्टिस बीआर गवई ने? अगर जस्टिस बीआर गवई हर घर तक न्याय पहुंचा रहे हैं, हर चौखट तक न्याय पहुंचा रहे हैं, जनता को संविधान की ताकत बता रहे हैं, तो क्या ये जस्टिस बीआर गवई अधर्म कर रहे हैं? न्यायपालिका की चौखट पर जो कोई जा रहा है उसके साथ न्याय हो रहा है, क्या जस्टिस बीआर गवई ये अधर्म कर रहे हैं? जस्टिस बीआर गवई ने कहा, मैं झुकने वाला नहीं हूं, बिकने वाला नहीं हूं, मैं संविधान की सेवा करने के लिए सीजेआई बना हूं। तो क्या जस्टिस बीआर गवई अधर्म कर रहे हैं और आप माफी मंगवाएंगे? आप इस्तीफा मांगेंगे? आप इनकी छाती फाड़ने की बात कहेंगे? इतनी हिम्मत आई कहां से? सबसे बड़ा सवाल यह है। आज अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें लोग छठवीं फेल बता रहे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, यह बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर जमकर बवाल सा कट रहा है, तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। जस्टिस बीआर गवई से इतना क्यों जलते हैं, ये मनुवादी सबसे बड़ा सवाल है। जस्टिस बीआर गवई एक दलित जज है, इसीलिए, एक बौद्धिक जज है, इसीलिए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं, क्या इसीलिए इन्हें अधर्मी कहा जा रहा है? सवाल बड़ा है दोस्तों, और मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि इस मामले पर दो चार शब्द जरूर लिखिएगा। जस्टिस बीआर गवई के साथ आप लोग हैं या फिर नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। आज इनकी हिम्मत इसीलिए पड़ी क्योंकि आज हम सभी लोग खामोश हैं। आज हम सभी लोग इन्हें सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, और ये हम सभी लोगों को, क्योंकि हम लोग जस्टिस बीआर गवई को अपना मसीहा मानते हैं। जब इन्होंने जस्टिस बीआर गवई को अधर्मी कहा तो इसका मतलब यह है हम लोग जस्टिस बीआर गवई को मानते हैं, तो संकेत ये हमारी तरफ भी है।
दोस्तों पूरा मामला क्या, आप सभी लोगों को पता है कि खजुराहो में भगवान विष्णु की टूटी हुई प्रतिमा का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि यह पूरा मामला एएसआई के अंतर्गत है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं तो भगवान से जाकर प्रार्थना कीजिए, हमारे पास क्यों आ गए। इसमें जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या गलत कहा। भाई जिस चीज का कंट्रोल नहीं है अदालत के पास, वहां से आप आदेश कैसे ले सकते हैं। अब जो खजुराहो में भगवान विष्णु की टूटी हुई प्रतिमा है, उसका पूरा नियंत्रण एएसआई कर रहा है, एएसआई सर्वे कर रहा है, एएसआई पूरी जांच कर रहा है, एएसआई की निगरानी में सब कुछ है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कैसे आदेश दे दे कि जाइए और आप टूटी हुई प्रतिमा को बना लीजिए। उसके बाद देश में बड़ा बवाल हुआ, जस्टिस बी.आर. गवई को टारगेट किया जाने लगा, इस्तीफा मांगा जाने लगा, माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, उन्हें अधर्मी बताया जा रहा है, हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। लेकिन बताने से कुछ हो नहीं जाता है, सबूत दिखाइए। कहां है जस्टिस बी.आर. गवई हिंदू विरोधी, कहां है जस्टिस बी.आर. गवई अधर्मी। जब ऐसा नहीं है तो छाती फाड़ने के बाद अनुरुद्धाचार क्यों कर रहे हैं। क्या अनुरुद्धाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अनुरुद्धाचार पर अवमानना का केस नहीं दर्ज होना चाहिए? आखिरकार कौन सी ऐसी ताकत है जो इन जैसे तथाकथित कथावाचकों को बचा रही है। इन जैसे लोगों पर तो ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए, इन जैसे लोगों पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कानून से बढ़कर कुछ नहीं है और ये अपने आप को कानून से बड़ा समझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अपने आप को कानून से बड़ा समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को लेकर के चंद्रशेखर आजाद ने भी बहुत बड़ी बात कही। देखिए लिखा है, सीजेआई बी.आर. गवई पर टिप्पणी को लेकर घिरे अनुरुद्धाचार्य, सांसद चंद्रशेखर बोले तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं। अब यहां पर साफ साफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी। लिखा भी है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। ये बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अधर्मी कौन है, छाती फाड़ने की धमकी कौन दे रहा है, धर्म की आड़ में अधर्म कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। आप सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।